आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की के लेकर प्रबुद्ध महिला विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप महिलाएं जो यहाँ पर, महिलाएं भी हमारे भाई हैं और जितने बहनें आई हैं, बेटियाँ आई हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सबको मालूम है कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो मेरे पति भी हैं, उन्होंने पिछले 2 महीने से हर जिले में जाकर हर एक को जो है एकजुट होने की, खास तौर से ब्राह्मणों को एकजुट करने का मुहिम छेड़ रखी है। पत्नी होने के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी इस अभियान में यथाशक्ति उनका सहयोग करें और माननीय बहन जी को बीएसपी की सरकार को जिताकर उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। 2007 में सर्व समाज के सहयोग से जब बसपा की सरकार बनी थी, तो आप लोगों ने बहन जी, माननीय बहन जी का आपने शासनकाल देखा होगा, उनका अनुशासन देखा होगा तथा कानून व्यवस्था देखी होगी। उस समय हमारी बहन, बेटी, माँ सभी लोग बहुत महफूज थे, सुरक्षित थे और यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पे अगर रात को 12 बजे भी निकल के काम करने की जरूरत पड़ जाए तो वो मन में पूरा दृढ़ विश्वास था कि मेरी बहन जी की सरकार है, हमारे ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठा पाएगा। इसलिए आप जरूरी हो गया है कि हम बहन जी की सरकार को लाएं और उनके हाथ मजबूत करें और 5वीं बार उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। यहाँ तक कि जो हमारी वर्तमान सरकार चल रही है, उसमें सभी लोग जानते हैं कि लूट और डकैती, हत्याएं और रेप जैसे आए दिन केस हो रहे हैं। हर 2 घंटे में एक रेप की खबर आ जाती है। और इसी तरह समाजवादी पार्टी जब थी तो उनकी भी कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। यहाँ तक कि उन लोगों का जो भी कार्य होता था, किसी भी घर पे नजर पड़ जाए तो कब्जा करने और हड़पने का आम काम होता था। ना हमारी बहन बेटियां उसमें सुरक्षित थी, ना हमारा समाज भय मुक्त था। यहाँ तक कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो उनकी सरकार में विकास के काम हुए हैं, वो भी बहन जी के ही प्रोजेक्ट थे, जिसपे मोहर लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 के बीच में किया था। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे, मेट्रो और एक्सप्रेसवे तथा अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम लखनऊ में बना है, वो भी बहन जी का ही प्रोजेक्ट था। उसकी भूमि का आवंटन से लेके बजट तक निर्धारित हो गया था, लेकिन फीता काटने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और कहा ये मेरा विकास का काम है। यहाँ तक कि एक पार्क जो कि माननीय कांशीराम ग्रीन पार्क बनाया गया था, वो 250 एकड़ में लखनऊ में बनाया गया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया और नाम तक बदल दिया, जिसको कि वो अब जनेश्वर मिश्रा पार्क के नाम से जाना जाता है। वर्तमान सरकार जो कि हमारी बीजेपी की सरकार है, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लड़कियां तो छोड़िए, हमारे नौजवान लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक जात विशेष को चुनकर उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके एनकाउंटर के उसमें अपराधी मानकर उनको, और पुलिस एनकाउंटर का काम कर रही है और हत्याएं हो रही हैं। उसके बाद, हत्या होने के बाद उनके घर वालों को कोई पूछने वाला नहीं, माँ बहन बेटी की कोई सुनवाई नहीं है, न तहसील में, न कहीं भी, न पुलिस थानों में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और वो लोग बिल्कुल परेशान हैं। आप लोग विकास दुबे का नाम अच्छे से जानते हैं, जिसको कि एनकाउंटर में मारा गया। यहाँ तक कि
उनका सहयोगी बता के खुशी दुबे, जो कि नाबालिग लड़की थी, उसकी शादी को 3 दिन हुआ था, उसके हस्बैंड को मार दिया गया और उसको भी जेल में डाल दिया गया। और नाबालिग होने के बाद भी अभी तक उसको जमानत नहीं देने दे रहे हैं। साथ में ही उसके नौकर को मारा गया और उसकी बीवी, जो नौकर की पत्नी है, वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ जेल काटने को तैयार है, काट रही है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें खुशी दुबे और उनकी नौकर की पत्नी का क्या दोष है? अगर ऐसे ही आपको अपराधी कोई लगता है तो आप उसको पकड़िए, जेल में डालिए और उसमें नियमानुसार उनके ऊपर मुकदमे चलाइए। अगर वो अपराधी वास्तव में है तो उनको तो न्यायालय से ही दंड मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में उत्पीड़न मचा हुआ है और माँ बहन बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपने रेप का केस, जैसा कि श्री नकुल दुबे जी ने बताया, हाथरस में जो केस हुआ, सेम सिमिलर केस उन्नाव का है और अभी रिसेंटली महोबा में भी केस सुनने में आया है। इस प्रकार से वहाँ पे माँ बहनों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। यहाँ तक कि नौजवान एक बेचारा लखनऊ में अपने कोरोना के काल में अपने माँ बाप के ट्रीटमेंट के लिए आया था और उसको भी बुलाकर गाड़ी रोक के और ले जाके कैंट एरिया में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो आप ही लोग समझ सकते हैं कि इस सरकार ने हमको क्या दिया, सिवाय असुरक्षा और हत्याओं के अलावा कोई भी हमारे फेवर में कोई चीज नहीं हो रही है। यहाँ तक कि वर्तमान में महंगाई से आप लोग भी वाकिफ हैं। घर घर में रसोई गैस कितनी महंगी हो रही आप लोग खुद ही जानते हैं, और साथ में घर में तेल बनाने का, जो खाना बनाने का तेल होता है, वो भी दुगने से ज्यादा हो गया। 90 रुपए लीटर से अब 185 रुपए लीटर हो गया है। और इसी के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना गैस की चली थी, लेकिन उन्होंने गैस तो दे दी, लेकिन रिफिल करने के लिए अब सिलेंडरों के दाम बिल्कुल पहुंच से बाहर हो रहे हैं। कम आमदनी वाले लोगों के यहाँ तो एक ही टाइम खाना बन जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि लोग परेशान हो रहे हैं। सरकारी नौकरियां सारी खत्म हो रही हैं। लोग सोचते हैं, मध्यम वर्ग के लोग, उनका मानना है, सोचते हैं कि हम अपनी लड़की के लिए ऐसा लड़का ढूंढें कि जो सरकारी नौकर हो, लेकिन सरकारी नौकरी ही नहीं है। तो सरकारी नौकर, जिससे कि हमारी लड़कियों का भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन जब सरकारी विभाग ही नहीं होंगे तो सरकारी नौकरियां कहाँ हैं? वहाँ भी रोजगार खत्म है। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, वो भी इनकी नीतियों के कारण परेशान हो गए हैं। बंद होने की कगार पे उनकी भी कंपनियां हैं, तो वहाँ भी रोजगार होने की आशा अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो कहते थे हम इस देश को बिकने नहीं देंगे, केंद्र की सरकार में आप लोगों को सभी को मालूम है कि आज जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उनका निजीकरण हो गया है, तथा एयरपोर्ट, एनटीपीसी और रेलवे तक की जो अहम चीजें थी वो उनको कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया गया है लीज पर। अब आप सोच लीजिए कि 10-15 साल में अब हमारे देश का फ्यूचर क्या होने वाला है। हम लोग गुलामी से तो निकल आए हैं, आजाद देश में रह रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं किसकी गुलामी करनी पड़ सकती है। ये आप लोग ध्यान में रखिए कि जो पूंजीपति लोग हैं वो हमारे बहुत तेजी से हमारे पूरे देश में हावी होते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां लोगों को विश्वास जगाती है। सपा की गवर्नमेंट में सवर्णों की नौकरियों पर रोक लगा दी गई, लेकिन किंतु जब 2007 में हमारी बहन कुमारी मायावती जी आई तो उन्होंने 10 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां देने का काम किया तथा इसी के साथ साथ मान्यवर कांशीराम योजना के अंतर्गत उन्होंने 20 लाख मकान गरीबों को मुफ्त दिए हैं। 2 कमरे के मकान पक्के बनवा के मुफ्त दिए। 1 लाख मकान बन रहा था, जब समाजवादी पार्टी आई तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। इसी तरह से बहन जी ने, हमारी माननीय मायावती जी ने, ये लड़कियों के लिए 2009 के 15 जनवरी 2009 के बाद जो लड़कियां पैदा हुई हैं उनके 18 साल होने पर एक मुश्त 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की।
इसके साथ ही जो परिवार, चाहे वो गरीब सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, किसी के भी, उनको जो गरीब हैं उनको भूमि और घर संपत्ति बांटने का भी उन्होंने अभियान चलाया था, आवंटित की थी। तथा जो अगर किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है मालिक की, तो उसकी बीवी और बेटी को भी उस संपत्ति और कृषि भूमि में हक देने का कानून व्यवस्था बनाई गई थी। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई भ्रम हो तो वो दूर हो सके, तथा आप लोग सभी घर से, खास तौर से महिलाएं, अभी हमसे प्रेस वालों ने पूछा था कि जब वो महिला खुद है, प्रबुद्ध महिला है, इतनी सशक्त है, तो आपको निकलने की क्या जरूरत है? ठीक है, वो सशक्त महिला है, लेकिन हम जब सब मिलके कहते हैं ना, एक लकड़ी तो आराम से टूट जाती है, लेकिन अगर उसका गट्ठर बना दिया जाए तो कोई ताकत उसको नहीं तोड़ सकती है। अगर हम लोग अपने मन में ठान लें कि हमें बहन जी का साथ देना है, तो हम लोग एकजुट होके अपनी महिला शक्ति को पहचाने आप लोग और घर से बाहर निकले। हम भी बहू बेटी थे, हमको अपना दायरा पता था, लेकिन जब ये हाल समाज का हो गया है, आप अपने बच्चों को महफूज करें, सुरक्षित सरकार दें और सुरक्षित वातावरण दें। जहां बच्चों के लिए लड़के ही नहीं सुरक्षित हैं, तो लड़के वहां पे क्या हाल होंगे। तो इसलिए आप लोग घर से बाहर निकलिए और बीएसपी के नीले झंडे के तले एकजुट होइए। एकजुट होके आप महिला सशक्तिकरण करें तथा बहन जी के हाथ मजबूत करें। और 2022 में 2007 के जैसे, जहां 2007 में सर्व समाज जुड़ के उनको बहुमत की सरकार दिलाई थी, उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 50% तो हैं, बल्कि मोर देन 50% है। अगर हम अपनी बेटियों को जोड़ लें तो आदमियों से 50% से ज्यादा ही हो जाते हैं। तो इसलिए आप सब जुड़िए और घर घर में उनका बात बताइए और उनका बहन जी की बातों के जिक्र करिए, जिससे लोगों को समझ में आए कि हम लोग बीएसपी की सरकार क्यों चाहते हैं। और इसी तरह, इसी प्रकार आप लोग जुड़ के और 5वीं बार पुनः 2022 में मैं मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करिए। ये सब अब आप लोगों का, अब हम लोगों के कंधे पे है। पुरुष वर्ग तो जो कर रहा है वो तो कर रहा है, हम लोग महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। आगे आके और बहन जी की सरकार, बीएसपी की सरकार, जिसमें कि बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री हम लोग का बनाने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप लोग यहाँ से जाइए तो यही संकल्प लेके जाइए कि हमें इस मुहिम में जोड़ना है। और तथा इसी तरह आपको सभी घर घर के बच्चों को सबको समझाना है और बताना है कि आप लोगों को अगर लगता है कि बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सुरक्षित था, तो आप लोग बिल्कुल निकल के जुड़िए और उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।